ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मोतियाबिंद पर हम आज बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं I7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर डॉक्टर संजय चौधरी। और उनसे सवाल हमारे दर्शक जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले पूछ भी रहे थे और अब भी आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो जो मोतियाबिंद है, आपने एक तो बताया कि तमाम तकनीक में बदलाव आया है। एक ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर होना शुरू हो जाता, पता चल जाता है तो उसका इंतजार किया जाता है कि पकने दिया जाए। तो अगर पता चल गया है तो कब तक रुकना चाहिए और कि कब इलाज किया जाता है, उसका ऑपरेशन कब किया जाता है? हाँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज तक ये धारणा थी कि मोतियाबिंद जब पक जाता है तो ऑपरेशन होता है। जी। तो उसकी था कि जब पक जाता है तो हमारा आंख का लेंस पकता पकता सीमेंट के एक दाना बन जाता है। ओके। और फिर हम एक आंख में चीरा लगा के इस दाने को निकालते थे, लेंस डाल के टांकों से उसे बंद करते थे। ओके। अब टांके वाले ऑपरेशन लगभग खत्म हो गए हैं। अब आगे बिना टांके वाले ऑपरेशन जो अल्ट्रासाउंड या लेजर से होते हैं, ठीक है, उसमें हम एक टिप को अंदर डाल के नीडल की मोतियाबिंद को डिसॉल्व करके पानी बना के सक कर लेते हैं। ओके। और उसी में से एक सॉफ्ट फोल्डिंग लेंस जो है वो उसी में से अंदर जाएगा और जाके सेट हो जाएगा। जी। और कोई टांके की जरूरत नहीं, वो खुद ही बंद हो जाते हैं। जी, तो नेचुरली ये टेक्निक बहुत बेटर है। और आज ऑपरेशन क्या है, कल आदमी अपने काम पे भी जा सकता है। ओके। तो ये टेक्निक अब हर जगह यूज होती है, लेकिन इस टेक्निक की एक शर्त है, मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि अगर वो पक गया तो वो हो जाएगा सख्त। अगर वो सख्त हो गया तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। और या हमने उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत एनर्जी छोड़ी तो वो एनर्जी आंख को नुकसान करना शुरू कर देगी। ठीक है, ठीक है। इसलिए अब मोतियाबिंद कच्चा ही होना चाहिए ऑपरेशन के लिए। और अब हम कहते हैं कि थोड़ा कच्चा हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डॉक्टर के पास आइए। जैसे आप डॉक्टर के पास आइए, जैसे आपको लगे कि आंखों में तकलीफ हो रही है और आपको रोज के काम करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। ऑपरेशन करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर मोतियाबिंद को लेकर तमाम जो धारणाएं पहले थी, मिथ थे, उसको आप इस तरह से दरकिनार करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। जी, स्वागत है आपका, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मेरे को आंख से जो है कि पास दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, तो मैंने चश्मा लगाती हूँ। तो फिर भी मेरे सिर में अक्सर करके दर्द रहता है और आंखों के जैसे लगता है कि कोई अंदर से मेरी नस खींचे जा रही है। इस दर्द से बहुत परेशान है हम। अच्छा, तो क्या इलाज करें इसके लिए? देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि चश्मे का नंबर जहाँ से आपने लिया हो सकता है वो नंबर बिल्कुल सही ना, एक्यूरेट ना हो। और अगर फ़र्क नंबर आ जाए तो भी दर्द बना